यह कहानी है राजस्थान के कोटा शहर की एक भूतिया हवेली की। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया था, क्योंकि लोगों का कहना थी कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। रोहन नाम का लड़का इस साल पढ़ाई करने के लिए कोटा शहर में आया था। उसे दिलचस्पी थी भूत प्रेत की कहानी सुनाने में, उसके बारे में जानने में। जब उसे इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं? उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? रोहन ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी, आप कौन? मेरा नाम मोहन और मैं यही पास में ही रहता हूं। रोहन ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहां कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। मोहन ने कहा, जी हां, आपने सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए। यहां बहुत खतरा है। यह सुनकर रोहन खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। मोहन ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूं। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर रोहन उस हवेली में चला गया। अंदर जाके रोहन ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर ली। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गया। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन रोहन ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइट चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर रोहन अपनी जगह पे खड़ा हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 5 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। रोहन ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां रोहन खड़ा था। रोहन कुछ समझ पाता उतने में सोफे की शीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगा के दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और रोहन बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। रोहन ने चारों ओर देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। रोहन ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण रोहन। मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। रोहन, लेकिन क्यों? वो पदछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पे ही मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। रोहन ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूं। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उस पड़छे ने एक भयानक दरमियाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि रोहन भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू पा लिया। बाद में इसने अपनी जेब में से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के पर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद रोहन ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब रोहन को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख मोहन आश्चर्य हुआ। मोहन ने रोहन से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब रोहन ने मोहन को कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही।